आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए आज का जो वीडियो है वो है प्रश्नावली है 11.4 कक्षा 7 है, परिमाप और क्षेत्रफल। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या दे रखा है यहाँ पे, ध्यान से देखो कि एक बगीचा है वो 90 मीटर लंबा है और 75 मीटर चौड़ा है। इसके बाहर चारों ओर एक 5 मीटर चौड़ा पथ बनाना है। तो पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और बगीचे का जो क्षेत्रफल है वो हेक्टेयर में भी ज्ञात कीजिए। तो क्या क्वेश्चन दे रखा, पहले इसको समझो कि एक बगीचा है, ठीक है, इस तरह का एक बगीचा है जो 90 मीटर तो चौड़ा है और 75 मीटर, 90 मीटर तो लंबा है और 75 मीटर चौड़ा है। इसके बाहर चारों ओर एक 5 मीटर चौड़ा पथ बनाना है। चारों ओर 5 मीटर चौड़ा एक पथ बनाना, इस तरह का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस पथ का क्षेत्रफल निकालना है। ये जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल निकालना है। कितना मीटर चौड़ा है, ये 5 मीटर। तो यहाँ से भी 5 हो जाएगा, यहाँ से भी 5 हो जाएगा, यहाँ से भी 5 मीटर हो जाएगा और यहाँ से भी 5 मीटर हो जाएगा। तो पहले देखो क्या दे रखा है, बगीचे की लंबाई कितनी दे रखी है, 90 मीटर, और चौड़ाई कितनी दे रखी है, 75 मीटर। अब पथ सहित क्या करना आपको, यहाँ पे पथ सहित बगीचे की लंबाई, ये पथ है, पथ सहित बगीचे की लंबाई क्या हो जाएगी, 90 तो बगीचे की खुद की है और 5 ये वाली हो जाएगी और 5 ये वाली, यानी 10 ज़्यादा हो जाएगी। टोटल कितने हो जाएगी, मतलब जो रास्ता है उसके साथ बगीचे की लंबाई कितनी हो जाएगी, 100 मीटर, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, पथ सहित बगीचे की चौड़ाई 75 तो बगीचे की है, प्लस 5 ये और 5 ये, कितनी, 10, यानी 85 मीटर। अब आपको क्या करना है, इस पथ का क्षेत्रफल निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, इस पथ सहित बगीचे का निकालूंगा, फिर इस बगीचे का निकालूंगा, फिर जो यानी 2 आयत बन रहे हैं, एक तो ABCD ये वाली आकृति बन रही है और एक PQRS, 2 आकृति बन रही है, यानी 2 आयत बन रहे हैं। तो पहले मैं क्या करूँगा, मेरे को इस रास्ते का निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले इस ABCD का क्षेत्रफल निकालूंगा, फिर इस PQRS का निकालूंगा, फिर ABCD में से इस PQRS का माइनस कर दूंगा। तो किसका आ जाएगा, पथ का क्षेत्रफल। तो पथ का क्षेत्रफल क्या होगा कि आकृति जो है ABCD का क्षेत्रफल निकालूंगा, उसमें से आकृति PQRS का माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो देखो आकृति ABCD कैसी आई, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा। फिर माइनस PQRS कैसी है, ये भी आई थे, तो लंबाई इंटू चौड़ाई। अब ABCD यानी पथ सहित बगीचे की लंबाई कितनी हो जाएगी, 100 मीटर, इंटू लंबाई तो 100 और चौड़ाई हो गई 85, माइनस बगीचे यानी PQRS बगीचा, तो उसकी लंबाई 90 इंटू चौड़ाई है उसकी 75। अब इन दोनों को आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो ये तो हो जाएगा आपके यहाँ पर 8500 माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा आपके यहाँ पर कितना, 6750। अब आप माइनस कर दो, तो देखो ध्यान से देखना, 0 0 0, ये 5 हो गए, फिर 4 बचे यहाँ पे, कितने, 14 में से 7 गए तो 7, फिर 7 में से 6 गया तो 1, यानी 1750 मीटर स्क्वायर क्या आ गया, इस पथ का क्षेत्रफल आ गया। तो ये हमने पथ का निकाल दिया, यानी पथ का क्षेत्रफल कितना आ गया,
1750 मीटर स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है, इस बगीचे का जो क्षेत्रफल है कितना आया था बगीचा, देखो ध्यान से, बगीचे का क्षेत्रफल, बगीचे का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है बगीचे की 90 इंटू चौड़ाई कितनी है 75, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे टोटल 6750 मीटर स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, इसके हेक्टेयर में बदलना है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि मीटर स्क्वायर को, ध्यान रखना है कि अगर मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में बदलना है, ठीक है, मीटर स्क्वायर को अगर हेक्टेयर में बदलना है तो उसमें 10,000 का क्या लगा दो आप, भाग लगा दो। तो 6750 को अगर मैं हेक्टेयर में बदलूंगा तो इसमें 10,000 का क्या लगा दूंगा, भाग। तो ये किस में बदल जाएगा, हेक्टेयर में। अब इसमें भाग दे दो आप, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, फिर 1 2 3 जीरो के बाद पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट आ जाएगा 6 से पहले, यानी इसके आगे भी 0 लगा दो, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी 0.675 हेक्टेयर हो जाएगा इस बगीचे का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 2 है कि 125 मीटर लंबाई और 65 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार पार्क के चारों ओर बाहर एक 3 मीटर चौड़ा एक पथ बना हुआ है, तो पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन किया था, क्या दे रखा है कि 125 मीटर तो लंबा और 65 मीटर चौड़ा एक पार्क है, उसके चारों तरफ एक 3 मीटर क्या है चौड़ा पथ बना हुआ है, तो पथ का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे 2 आकृति बन रही, एक तो ABCD और एक PQR और S, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पहले क्या करना आपको यहाँ पर, तो यहाँ पे देखो ध्यान से देखो कि यहाँ पर क्या दे रखा आपको, पार्क की लंबाई कितनी है, पार्क की लंबाई है 125 मीटर और पार्क की चौड़ाई कितनी है 65 मीटर। फिर पथ सहित पार्क की लंबाई 125 तो है पार्क की, उसके बाद ये 3 और ये 3 और 3 कितना 6 हो जाएगा ना, यानी प्लस का 6, तो टोटल हो जाएगा यहाँ पे 131। ध्यान से देखो, इसमें 131 मीटर और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई 65 तो ये पहले से ही है, उसके बाद 3 ये वाली हो जाएगी, 3 ये, 3 और 3 6, यानी टोटल हो जाएगी 71 मीटर। अब आपको क्या निकालने हैं, इस पथ का क्षेत्रफल, जो ये पथ है, तो अगर मैं पूरी आकृति ABCD का निकाल लूँ क्षेत्रफल और उसमें से PQRS का माइनस कर दूँ तो इस पथ का आ जाएगा, यानी पथ का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा कि आयत ABCD का क्षेत्रफल, इसमें से मैं आयत PQRS का माइनस कर दूं, मतलब ये जो बड़ा वाला आयत है ABCD, इसका क्षेत्रफल निकालूंगा तब इस छोटे वाले का भी शामिल आएगा, फिर मैं छोटे वाले का अलग निकालूंगा, फिर बड़े वाले में से जब इस छोटा वाला माइनस कर दूंगा तो पीछे ये पथ का जो पथ है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आयत PQR ABCD का क्या हो जाएगा, पहले लंबाई इंटू चौड़ाई, फिर माइनस इसका भी लंबाई इंटू चौड़ाई। अब ABCD की लंबाई क्या है 125 और चौड़ाई है 65, मतलब इसकी बड़े वाले की तो वो होगी आपकी 131, ठीक है ना। ABCD की लंबाई कितनी हो जाएगी 131 इंटू चौड़ाई कितनी हो जाएगी 71, माइनस आयत PQRS की लंबाई है 125 इंटू और चौड़ाई कितनी है 65,
अब इन दोनों को गुणा करो। जब आप इन दोनों को गुणा करोगे तो आएगा 9301 माइनस इन दोनों को गुणा करोगे तो आएगा 8125। अब माइनस कर दो तो आ जाएगा 1176 और ये मीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया आपके पथ का क्षेत्रफल। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 3 है। क्या दे रखा है कि 8 सेंटीमीटर लंबे और 5 सेंटीमीटर चौड़े एक गत्ते का एक चित्र की पेंटिंग इस प्रकार बनाई गई है कि इसकी भुजाओं के अनुदिश 1.5 सेंटीमीटर का हाशिया यानी मार्जिन छोड़ा गया है। तो हाशिए का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहले समझो कि एक पेंटिंग है ये इस तरह की, ठीक है, जिसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। एक चित्र की पेंटिंग इस प्रकार बनाई गई है कि उसकी भुजाओं के अनुदिश 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा यानी इधर से भी 1.5, इधर से भी 1.5, इधर से भी 1.5 और इधर से भी 1.5 सेंटीमीटर की जगह छोड़ी गई है। ठीक है, चारों तरफ बीच में ये पेंटिंग यहाँ पे बनाई गई है। तो हाशिए का कुल क्षेत्रफल निकालना है। यानी ये जो जिस तरह हमने पहला और दूसरा किया उसमें पथ था, इसके अंदर हाशिया था। तो आकृति ए बी सी डी और एक छोटी वाली हो गई पी क्यू आर और एस। अब आपको क्या निकालना है कि जो ये हाशिया है ना इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले देखो पेंटिंग यानी आयत है ना, तो आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आगे देखो आपको क्या करना है। यहाँ पर हाशिया छोड़ने के बाद पेंटिंग की लंबाई, यानी ये मैंने हाशिया छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, उसके बाद इसकी पेंटिंग की लंबाई कितनी हो जाएगी। तो टोटल थी 8 में से 1.5 ये चला गया, 1.5 ये चला गए, यानी टोटल 3 चले गए। 1.5 और 1.5 3 चले गए ना, यानी 8 में से 3 चले गए। तो अब इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई पहले थी 5, 1.5 इधर चली गई, 1.5 इधर चली गई, तो 3 चली गई, तो अब बचेगी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस हाशिए का क्षेत्रफल निकालना है। यानी हाशिया या हाशिए का क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे कि बड़ी वाली जो आकृति है ए बी सी डी का क्षेत्रफल, इसमें से अगर हम इस छोटी वाली पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो इस हाशिए का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ए बी सी डी यानी पूरे 8 इंटू 5 लंबाई इंटू चौड़ाई माइनस पी क्यू आर एस भी आई है तो लंबाई इंटू चौड़ाई। ए बी सी डी में लंबाई 8 है और चौड़ाई 5 है, फिर माइनस पी क्यू आर एस की लंबाई देखो ये रही 5 और चौड़ाई 2 है, ये हो गए 40 माइनस ये हो गए 10। ठीक है, 40 में से 10 गए, कितने बचेंगे यहाँ पे 30 और किसमें दे रखा आंसर सेंटीमीटर में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर क्या दे रखा है कि 5.5 मीटर लंबे और 4 मीटर चौड़े कमरे के चारों ओर बाहर 2.25 मीटर चौड़ा एक बरामदा बनाया गया है। तो ज्ञात कीजिए एक तो बरामदे का क्षेत्रफल और एक 200 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से बरामदे के फर्श पर सीमेंट कराने का व्यय यानी खर्च। तो एक कमरा है इस तरह का, ठीक है, जिसकी लंबाई है 5.5 मीटर और चौड़ाई है 4 मीटर। अब इसके बाहर चारों ओर इस तरह 2.25 मीटर चौड़ा एक बरामदा है, यानी ये भी 2.25, ये भी 2.25, यानी सभी बराबर है। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले कमरे की
लंबाई, कमरे की लंबाई आपको कितनी देर की है 5.5 मीटर और चौड़ाई आपको कितनी देर की है कमरे की 4 मीटर। फिर बरामदे सहित कमरे की लंबाई, ये बरामदा है तो ये कमरे की लंबाई है और ये कितनी हो जाएगी, ये तो है 5.5 प्लस ये हो जाएगी 2.25 प्लस ये भी हो जाएगी 2.25। अब इन सबको जोड़ दो तो कितना आ जाएगा आपके यहाँ पर 10 मीटर। और चौड़ाई कितनी हो जाएगी बरामदे सहित कमरे की चौड़ाई, ये 4 है प्लस ये भी 2.25, ये भी 2.25, 2.25 प्लस 2.25, टोटल कितना हो गया यहाँ पे 8.50। ये आ गई आपके बरामदे सहित कमरे की लंबाई और चौड़ाई और ये कमरे की लंबाई और चौड़ाई। अब आपको क्या करना है, इस बरामदे का क्षेत्रफल निकालना है, यानी ये वाला हिस्सा पूरा। तो इसमें दो आकृति बन रही है, एक तो ABCD और एक PQRS। तो मैं बरामदे का निकालूंगा तो पहले ABCD का क्षेत्रफल निकालूंगा, यानी कमरे सहित बरामदे की लंबाई चौड़ाई लेके, और फिर PQRS का निकालूंगा यानी कमरे की लंबाई चौड़ाई लेके। फिर ABCD का जो क्षेत्रफल आएगा उसमें से PQRS का माइनस कर दूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा, यानी बरामदे का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा यहाँ पर ABCD का क्षेत्रफल माइनस PQRS का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे देखो ABCD यानी कमरे सहित बरामदा है तो उसकी लंबाई चौड़ाई क्या आ जाएगी, लंबाई इंटू चौड़ाई माइनस लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये लंबाई आ गई 10 और चौड़ाई आ जाएगी 8.50 माइनस PQRS यानी कमरे की लंबाई 5.5 मीटर और चौड़ाई आ जाएगी आपके यहाँ पर 4 मीटर। अब इसको सरल कर दो तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 85 माइनस इसको गुणा कर दो आप तो 22, कितना हो जाएगा 85 में से 22 गया तो यहाँ पे 63 मीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आ गया, आपके बरामदे का क्षेत्रफल आ गया। अब आपको दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से देखो कि 200 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर यानी 1 मीटर स्क्वायर बरामदे के फर्श पर सीमेंट कराने का व्यय कितना रुपए है 200 रुपये, यानी 1 मीटर स्क्वायर बरामदे के फर्श पर सीमेंट कराने का व्यय कितना है 200 रुपये। तो बरामदे का टोटल कितना आ गया, तो बरामदे के फर्श पर सीमेंट कराने का व्यय यानी 1 का 200 रुपये है तो टोटल कितना आया था 63, तो इसको गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 12,600 रुपये। कितना आ जाएगा टोटल यहाँ पर 12,600 रुपये। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।